वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूपी पीसीएस प्री का आपका रिजल्ट भी आ गया, फरवरी का महीना भी हमारा खत्म हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि भैया आरओ का जो आपका री एग्जाम है क्या ये 2025 में हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक डाउट और है, जो आरओ का पेपर आपका 2016 में हुआ था जो कैंसिल हो गया था, फिर उसका री एग्जाम 2020 में हुआ था। तो स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है क्या ये 2023 वाला जो आरओ का पेपर है क्या ये भी पंचवर्षीय योजना चलेगी। तो भाई इसका जवाब है नहीं। ठीक है, आरओ का री एग्जाम जो है ये आपको 2025 में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे कि लगा था रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, आपका आया ना। ऐसी आयोग में काम चलता रहता है, भले ही आपको देर देखने को मिलेगी लेकिन आपका रिजल्ट आया, ऐसी आरओ एग्जाम की डेट भी आएगी। ठीक, अभी मैं मानता हूँ नोटिफिकेशन नहीं आया, नहीं आपका कमेटी की कोई रिपोर्ट आई है, लेकिन बहुत जल्द जो है वो आपको इसी महीने मार्च के महीने में ही देखने को मिलेगा। अब देखो एक चीज और समझो, अगर आपको अधिकारी बनना है ना, आपको ऑफिसर बनना है, तो भाई देखो बहुत सारी चीजें चाहिए होती। पहली चीज मेहनत करनी है आपको, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगानी है, अच्छे से पढ़ना है। एक चीज और होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, आपके अंदर धैर्य है, तो देखो भाई होता क्या है ना, अधिकारी बनने के जितने भी पेपर होते हैं सब में जो स्टेट लेवल के होते हैं हमको हल्का फुल्का डिले जो है वो देखने को मिलता ही है। पहले भी जो लोग अधिकारी बने वो भी इसी सिस्टम में रह के बने, और उनसे भी पूछिएगा जरूर, अगर कोई आपके कांटेक्ट में कोई आपके टच में है तो पूछिएगा जरूर, वो भी कहेंगे कि हाँ भाई पेशेंस रखना पड़ता है। उन्होंने भी पेशेंस रखा और इसी आपका सिचुएशन में रह के उन्होंने पढ़ाई करी। तो एक चीज तो ये समझ लो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, अगर पढ़ोगे नहीं तो उसका कोई रास्ता नहीं है, मतलब बिना पढ़ाई के आपका सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। डेली पढ़ो। ठीक, अब पेपर की बात करते हैं फिलहाल। तो देखो पेपर की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट लग रही है वो है आपकी 15 जून। ठीक है, कौन सी है? 15 जून। अप्रैल वाली तो भैया कैंसिल ही कर दो, क्योंकि इस अप्रैल में आपके पेपर भी हैं। अप्रैल में एक वीपीओ का लगा हुआ है, सहायक कुल सचिव का लगा हुआ है, वो तो यूपीपीएससी का ही होता है। तो 15 जून जो है वो आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है। अगर मान लो किसी कारण हमको डिले देखने को मिलता भी है, 95% चांस है कि जून में ही हो जाएगा। तब भी 5% हम लोग पॉसिबिलिटी अगर लेके चलें कि अगर मान लो कैंसिल हो भी गया, मतलब डिले अगर हो भी गया, तो कब हो सकता है एग्जाम? तो भाई आपको सितंबर महीने तक तो देखने को मिल ही जाएगा। कि सितंबर में भी आपकी रिजर्व डेट है, फिर अगस्त में भी और फिर जुलाई में भी है। ठीक है, अगर जून नहीं होता है तो जुलाई होगा, जुलाई नहीं तो अगस्त, नहीं तो सितंबर। सितंबर तक आपका आरओ का री एग्जाम जो है आपका हो ही जाएगा। तो पढ़ते रहिए, लेकिन तब भी सितंबर तो भैया मैंने तब भी ये बोला कि अगर डिले होता है, वैसे मोस्ट आपका जो ज्यादातर चांसेस है वो यही है कि 15 जून को पेपर होगा। इसी हिसाब से आप लोग पढ़िए, क्योंकि मार्च जो है वो तो आपका स्टार्ट हो ही गया, आज 5 मार्च है। ठीक है, मार्च हो गया आपका, अप्रैल मई, तो आपको मार्च अप्रैल मई 3 ही महीने हैं आपके पास में। तो पढ़ाई करते रहिए आप लोग अपनी भैया। और देखो पेशेंस वाली जो बात बताई, पेशेंस रखना पड़ता है इन सब पेपर्स में, तभी जाके सिलेक्शन होता है। अब भाई पढ़ो, पढ़ना कैसे है? जैसे हमेशा बताया, आपका जीएस है, हिंदी। हिंदी तो भैया 2 घंटा आपको डेली देना ही पड़ेगा। हिंदी का पूरा कोर्स जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस पे चल रहा है, उसको आप ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी हिंदी कर सकते हो। अगर अभी भी कुछ कमी लगती है कि नहीं आ रहा आपको हिंदी में, कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इस कोर्स को ज्वाइन करिए, एकदम जीरो से एक्सपर्ट आप बनेंगे। बाकी जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं। जीएस में आप समझो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर आप फोकस करो, जैसे ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे मैं चला रहा हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसको जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में फिर आपका हिस्ट्री हो गया, इस पे फोकस करो। फिर आपका रीजनिंग हो गया, रीजनिंग काफी क्वेश्चन आते हैं, 15 तक आ जाते हैं रीजनिंग से। ठीक है, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रीजनिंग, फिर यूपी जी के आप कर सकते हैं। पॉलिटी हो गया आपका, ठीक है, और मिसलेनियस हो गया। तो इन सब को आप अच्छे से पढ़ो। साइंस भी करना है, साइंस भी इंपॉर्टेंट है, साइंस का भी कोर्स जो है वो एससीएस में चल रहा है। तो इस हिसाब से तैयारी आप लोग करिए, कम से कम 6 से 8 घंटा जो है वो डेली पढ़ना अपना स्टार्ट करो। करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहो। करंट अफेयर्स कितना, अगर जून में होता तो उसके 10 महीने पहले के पढ़ लेना, उसी से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर तब भी आपकी तैयारी है तो 12 महीने कर लो, तो 12 महीने तो एकदम सबसे मोस्ट कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, भैया पढ़ाई करते रहिए। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विस पे कंप्लीट पेड बुक जो है इसका आरओ का चल रहा है, उसको आप ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी भी कर सकते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कूपन कोड तुषार सर पे 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। कोई और डाउट हो आपको तो एक बार जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में।